So good afternoon students. Today we will start the topic of nuclear in carbohydrates. This is very important topic from the exam point of view. So nuclear रोटेशन में क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो इंटरकन्वर्टिबल एनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। एनोमर्स आपको मैंने पिछले यूट्यूब वीडियो में बताया था कि C1 जो कार्बन है ये वाला, ये एसिमेट्रिक बन जाता है जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब है इसमें जो OH है वो राइट साइड पे है और इसमें जो OH है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल हो जाते हैं। ठीक है, एट दिस जनरेशन ऑफ दिस पायरेनोज रिंग एक हमारे पास अल्फा एनोमर जनरेट हुआ था और एक हमारे पास बीटा एनोमर जनरेट हुआ था। अल्फा एनोमर में OH राइट पे था और बीटा एनोमर में OH लेफ्ट पे था। अब न्यूटन रोटेशन में क्या होता है, जब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम 1 पे जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो इनिशियली जो अल्फा एनोमर है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है 112 डिग्री, लेकिन विद टाइम इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी। बीटा की जो न्यूटन रोटेशन है 18 डिग्री तक रह जाएगी विद टाइम। इनिशियली इट वाज 112 बट विद टाइम इट becomes 18 डिग्री ओनली इन बीटा एनोमर। लेकिन जब हम इस अल्फा और बीटा एनोमर का मिक्सचर लेंगे एक सॉल्यूशन में, क्योंकि ग्लूकोज का सॉल्यूशन तो इन दोनों का मिक्सचर है, तो जो मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन आएगी वो आएगी अल्फा एंड बीटा की, अल्फा प्लस बीटा मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन आएगी 52.2 डिग्री। सो दिस आफ्टर दिस इट बिकम्स कांस्टेंट। ये जो 52.2 है ये जब ये कांस्टेंट हो गई है तब है। तो जब ये 112 और 52.2 जब ये 1:2 रेशो तक आ जाएंगे उसके बाद जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब 1:2 रेशो 112 का हाफ करोगे आप तो 52 ही आएगा, है ना। तो हमने ऑप्टिकल रोटेशन मिक्सचर की देखनी है, क्योंकि ग्लूकोज जो है इट इज नॉट ओनली द सिंगल सोल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर। सो अल्फा एनोमर की अगर 112 है, बीटा की 18 है, हमने मिक्सचर की देखनी है तो वो 52.2 डिग्री पे आके स्टॉप हो जाएगी, इसके बाद वो और डिक्रीज नहीं होगी। सो दिस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन with time is called as Newton rotation. (52) पे आप आके कांस्टेंट होगी, इसके बाद अब वो डिक्रीज नहीं होगी। तो अब है रीजन यही है ये क्यों बार बार चेंज होती है, क्योंकि हम जो ऑप्टिकल रोटेशन ग्लूकोज की जब लेते हैं इट इज नॉट ओनली द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज ओनली, इट्स द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स।
सो इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी 52.2। सो हमने म्यूटा रोटेशन में यही बताना है कि ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन इनिशियली ये थी, बट विद टाइम इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और रीजन मैंने आपको बता दिया है क्योंकि ये एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन। विद टाइम जो है डिक्रीज हो रही है म्यूटा रोटेशन। थैंक यू सो मच।